आज की बड़ी खबर, मोदी और ट्रंप मुलाकात से पहले व्हाइट हाउस का बड़ा बयान, यूएस की प्रशांत नीति में भारत अहम है। भारत यूएस में रक्षा क्षेत्र में डील संभव, भारत के लिए टैरिफ पर ट्रंप का बड़ा ऐलान, ऊर्जा क्षेत्रीय साझेदारी पर चर्चा होगी। इसमें बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और जेडी वेंस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बीच में जो मुलाकात हुई फ्रांस में, वहां पर भी एनर्जी को लेकर बहुत अच्छी खासी बातचीत हुई है। यानी उसी चीज को आगे ले जाया जा रहा है। टैरिफ एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, देखने वाली बात है कि क्या होगा यहां पर। लेकिन अब आज फिक्र की शुरुआत दो वर्ल्ड लीडर्स, दो पक्के दोस्त और दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच होने वाली सबसे पावरफुल मुलाकात की खबर से करते हैं। एक है प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वैसे तो पीएम मोदी की ट्रंप से मुलाकात वर्ष 2017 में उनके राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार हुई थी और तब से लेकर अब तक, आज तक वो जब भी मिले हर बार एक नया इतिहास लिखा। यह उनकी 8वीं मुलाकात है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, 27 जनवरी को जब दोनों के बीच में फोन पर बात हुई तो ट्रंप ने खुद कहा कि मोदी यहां आने वाले। और जैसा कि हमने आपको बताया, अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्वेरिंग इन के अंदर इतना जल्दी पहली बार किसी भी भारतीय पीएम को इनवाइट आया। ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए भव्य हाउडी मोदी कार्यक्रम रखा। तो अहमदाबाद में 1 लाख लोगों की भीड़ के सामने पीएम मोदी ने नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम रखा, बल्कि उस स्टेडियम का इनॉग्रल था वहां पर। अब जिसकी ग्लोबल कवरेज अमर हो गई, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध है तो दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में चिंताजनक हालात हैं और इन सब के बीच ट्रंप के सख्त तेवरों से दुनिया में डर का माहौल है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ट्रंप 2.0 में बदले बदले नजर आ रहे हैं, लेकिन मोदी का जो यह कार्यकाल है, इसमें अभी भी उनकी कैबिनेट में वो लोग हैं जो ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनसे डील कर रहे थे। यानी कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, लेकिन हालात नाजुक हैं और ऐसे नाजुक हालात में ट्रंप ने पीएम मोदी को बुलाया है। तो आखिर ट्रंप और पीएम मोदी की इस वर्ल्ड पावरफुल मीटिंग में दुनिया के लिए क्या संकेत हैं और ट्रंप भारत से क्या चाहते हैं, इस रिपोर्ट में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दुनिया की सबसे हेवीवेट मुलाकात में बस कुछ देर का इंतजार बाकी है। ट्रंप अपने सख्त तेवरों से ग्लोबल ब्रेकिंग चार्ट में सबसे ऊपर हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी एक नए मिशन के साथ अमेरिका में हैं। ये पीएम मोदी का एक प्रधानमंत्री के तौर पर 10वां अमेरिका दौरा है। लेकिन जब भी दो वर्ल्ड लीडर्स की दोस्ती, उनकी केमिस्ट्री, उनकी बातचीत, उनकी किस्सा गोई का जिक्र होता है तो ट्रंप और पीएम मोदी का नाम सबसे ऊपर होता है। लेकिन बदलते ग्लोबल ऑर्डर में एक तरफ ट्रंप का सख्त फर्स्ट अमेरिका स्टैंड है तो वहीं भारत की भी अपनी फिक्र है। पीएम मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और जॉर्डन के सुल्तान के बाद चौथे विदेशी नेता हैं जो ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। ऐसे में समझिए कि ट्रंप के लिए पीएम मोदी इतना जरूरी क्यों है। अमेरिका इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका बखूबी समझता है। अमेरिका क्वाड में भारत के स्टैंड से चीन को कॉर्नर करना चाहता है। अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने के लिए भारत की तरफ देख रहा है। गाजा युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करना भी ट्रंप के एजेंडे में है। अमेरिका पश्चिम एशिया में शांति के लिए भारत की तरफ देख रहा है। अमेरिका से भी भारत के तेल खरीदने पर चर्चा हो सकती है। डिफेंस सेक्टर में कई डील की संभावनाएं हैं। भारत अमेरिका में फाइटर जेट्स की डील हो सकती है। ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर ट्रंप भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी से मुलाकात से एक दिन पहले ही ट्रंप की पुतिन और जेलेंस्की से फोन पर बात हुई है, जिसे ट्रंप ने युद्ध रोकने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। ट्रंप को अच्छी तरह पता है कि चीन को उसकी सही जगह दिखाने के लिए अमेरिका को भारत और रूस का साथ जरूरी है। जब भारत और अमेरिका और रूस की हम बात करते हैं तो देखिए, चाहे मोदी, ट्रंप और पुतिन को अगर आप देखें, तीनों एक समान सोच वाले भी हैं, उनके बीच की केमिस्ट्री भी आप देख रहे हैं और इन सबको पता है कि अगर अभी चीन को नहीं रोका गया तो फिर चीन को कोई नहीं रोक पाएगा। शुरू में ट्रंप के शपथ ग्रहण के दरमियान जब चीन
कि राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया गया था, तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला मैसेज गया था। लेकिन लगातार ट्रंप ने यह कह दिया है कि दुनिया का नंबर 1 दुश्मन अमेरिका की नजर में अब रूस नहीं बल्कि चीन है। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले ट्रंप की टू डू लिस्ट में सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध ही नहीं था, बल्कि कुछ दिन पहले वो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से भी मिल चुके हैं। अब इस वीडियो को देखिए। जब जॉर्डन के किंग ट्रंप से मिले थे तब वो काफी नर्वस नजर आ रहे थे, क्योंकि ट्रंप ने जॉर्डन और मिस्र से गाजा के लोगों को अपने यहां शरण देने के लिए कहा है, क्योंकि ट्रंप गाजा में नया शहर बसाने पर अड़े हुए हैं और शायद ऐसी शर्तें जॉर्डन के किंग को पसंद नहीं आई होंगी। ऐसे में ट्रंप के लिए भारत पश्चिम एशिया के मुद्दों को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत के इजराइल और अरब देशों से अच्छे संबंध हैं। यही वजह है कि भले ही ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में बेहद सख्त नजर आ रहे हो, लेकिन भारत अमेरिका की मजबूरी है और अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा कि आखिर ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के अगले ही महीने पीएम मोदी क्यों अमेरिका के खास मेहमान बनकर पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लेकिन हमारे भारत के जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें सुनकर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। क्या आप जानते हैं, बस अब से शायद 1 या 2 हफ्ते पहले एक रेटिंग आई है वर्ल्ड के टॉप लीडर्स की, और इसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट, जिसने ये रेटिंग जारी की है। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप 5वें नंबर पर हैं। अपने दूसरे टर्म में आए डोनाल्ड ट्रंप 5वें नंबर पर हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री जो कि अब तीसरे टर्म में आए हैं, वो पहले नंबर पर हैं वर्ल्ड लीडर्स की सूची में। तो 2 पावरफुल डेमोक्रेसीज के 2 पावरफुल टॉप लीडर्स की मुलाकात पर एक्सक्लूसिव कवरेज के लिए सीधे चलते हैं वॉशिंगटन डीसी। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, ये बताइए पहले, इतनी ठंड में इस मुलाकात की गर्मी कितनी है, ये आपसे समझने की कोशिश करूंगा। स्क्रीन पर ये हमारे गेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, पीछे व्हाइट हाउस है, क्या है मनीष से हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मोदी ट्रंप की मुलाकात होगी तो कई जरूरी और बड़े मसलों पर बात होगी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश के अलावा कई बड़े रक्षा सौदे भी होने की पूरी संभावना है। अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन और स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल की डील पर अंतिम मोहर लग सकती है। फाइटर जेट के इंजन को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। बहुत डिले हो चुका है GE का ये इंजन, हमारे तेजस में लगना है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले रक्षा समझौतों ने पाकिस्तान की और चीन की टेंशन ज्यादा बढ़ा दी। मोदी ट्रंप की मुलाकात से परेशान है बीजिंग और इस्लामाबाद, क्योंकि इस मुलाकात में सिर्फ टैरिफ और इमिग्रेशन पॉलिसी पर ही बात नहीं होगी, जेट इंजन और शक्तिशाली हथियारों की डील भी होने की पूरी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कई बड़े रक्षा समझौतों पर दस्तखत हो सकते हैं। स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल और फाइटर जेट इंजन मिलकर बनाने की बड़ी डील हो सकती है। अमेरिका ने भारत को 5वीं पीढ़ी के F-35 फाइटर जेट देने की पेशकश की है, इस पर भी बात हो सकती है। टोही विमान P-8I पर भी बातचीत होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन जिस हथियार डील के होने की आशंका से चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, उसका नाम है MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन। जिस घातक ड्रोन ने अल-कायदा चीफ अल जवाहिरी को उसी के घर में घुसकर ढेर कर दिया, अमेरिका का वो सबसे भरोसेमंद हथियार बहुत जल्दी भारतीय सेना को मिलने की पूरी उम्मीद है। बातचीत काफी आगे बढ़ गई है। 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीद डील पर अब बस अंतिम मुहर लगना बाकी है।
MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इस हथियार के होने भर से भारत के खिलाफ 3 फ्रंट वॉर का खतरा खत्म हो जाएगा। भारत को मिलने वाले 31 9B प्रीडेटर ड्रोन आधुनिक हथियारों से लैस होंगे, जिससे भारत की सामुद्रिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। वैसे पिछले साल जून में प्रधानमंत्री मोदी के वॉशिंगटन यात्रा के दौरान ही इस डील पर मुहर लग गई थी, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद इस ड्रोन की जल्द से जल्द डिलीवरी की जा सकेगी। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को रीपर ड्रोन भी कहा जाता है। इस ड्रोन को अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने बनाया है। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल यूएस एयरफोर्स करती है। MQ-9B प्रेडेटर ऑल वेदर ड्रोन है। ये 40 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ान भरता है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर नजरों से ओझल हो जाता है। भारत और अमेरिका के बीच हो रहे प्रीडेटर ड्रोन डील से पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब अमेरिका अपने सीक्रेट ड्रोन को न केवल बेचने के लिए तैयार हुआ है, बल्कि इसकी तकनीक भी भारत के साथ साझा कर रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में इसका उत्पादन भी भारत में हो सकेगा। प्रीडेटर ड्रोन के अलावा अमेरिका के 8 पहिए वाले स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल की डील भी फाइनल होने की पूरी उम्मीद है। स्ट्राइकर एक टैंक भी है और कॉम्बैट व्हीकल भी। चीन से लगी सीमा पर भारतीय सेना को ऐसे ही टैंक की जरूरत है जो सैनिकों के साथ में जाए और इतना हल्का और ताकतवर हो कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से ऑपरेट किया जा सके। भारत अमेरिका से इस डील में करीब 150 स्ट्राइकर टैंक ले सकता है। समझौते के बाद इस आर्म्ड व्हीकल का उत्पादन भारत में किया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने स्ट्राइकर टैंक अब तक दुनिया के किसी देश को नहीं बेचे, लेकिन अमेरिका भारत को अपने सबसे आधुनिक 2-in-1 टैंक और कॉम्बैट व्हीकल की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने को तैयार है। पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात के दौरान MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के साथ स्ट्राइकर टैंक की डील भी फाइनल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे अमेरिकी एनएसए माइक वॉल्ट्ज। माइक वॉल्ट्ज ये उनका पहला टेन्योर है इतनी बड़ी पोजीशन पर, और माइक वॉल्ट्ज से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सारी मुलाकात ब्लेयर हाउस में हो रही है। ब्लेयर हाउस की अपनी एक हिस्ट्री है। ब्लेयर हाउस जिस होटल में प्रधानमंत्री रुके हैं, इसमें अब्राहम लिंकन ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। ब्लेयर हाउस वो जगह है, ये इसको कहा जाता है द मोस्ट एक्सक्लूसिव होटल इन द वर्ल्ड। उस ब्लेयर हाउस में जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी सब रह चुके हैं। लेकिन माइक वॉल्ट्ज से मुलाकात हो रही है। मैं सीधे चलूंगा। मनीष, सबसे पहले तो हम एक वॉक थ्रू करते हुए बताइए, माइक वॉल्ट्ज से मुलाकात हो रही है एंड मनीष, आई एम सॉरी, इट्स फ्रीजिंग वहां पर, बहुत ज्यादा ठंडे दिखाई दे रहा है। लेकिन मनीष, माइक वॉल्ट्ज से मुलाकात हो रही है, तुलसी गबार्ड से मुलाकात हो चुकी है, खबर है कि इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात होगी। क्या क्या डिटेल आ रही है इन मुलाकातों को लेकर? बिल्कुल निशान, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब दोस्ती की गर्मी हो तो मौसम की ठंडक का एहसास ही नहीं होता है। दूसरी बात यह कि मेरे दाईं तरफ ब्लेयर हाउस है, बाईं तरफ व्हाइट हाउस है और मैं उसके ठीक बीचों बीच स्थित हूं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ब्लेयर हाउस की कुछ तस्वीरें जो हमारे कैमरा सहयोगी रोहित दिखा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हमारा मान बढ़ाने वाला तिरंगा झंडा जिस बिल्डिंग में लगा है, प्रधानमंत्री मोदी उसी बिल्डिंग में है। और इस वक्त अमेरिका के एनएसए माइक वॉल्ट्ज इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, माहौल तो है ही, उस दोस्ती की भी माहौल है। और सबसे बड़ी बात है कि यह कहा जा रहा है कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप मिलेंगे, उसके तुरंत बाद जो है अगर कहा जाए तो
ट्रंप की जियोपॉलिटिक्स किस दिशा में जाएगी वो सब कुछ तय होगा। लेकिन यहाँ पर जो मौजूद सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों से मैंने पूछा कि क्या हमेशा ऐसा होता है कि कोई हेड ऑफ स्टेट आता है और आप लोग इतनी सिक्योरिटी व्यवस्था करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये कुछ कुछ देशों के साथ ही होता है। और इस वक्त आपको मैं कहूँ, क्योंकि भारत के से तुलना करते हुए मैं बताऊं, अमेरिका में ये रेयर होता है कि अगर कोई आए और आप पूरे रोड को ब्लॉक कर देंगे, और लेकिन यहाँ केवल रोड ही ब्लॉक नहीं है, आप देख रहे हैं व्हाइट हाउस और ब्लेयर हाउस के बीच का ये रोड ब्लॉक है, इसके चारों तरफ के जितने भी ब्लॉक मनीष, एग्जैक्टली यही हाल 2023 में जब प्रधानमंत्री मोदी स्टेट गेस्ट थे तब हमने देखा था। इंटरेस्टिंग बात, एक इंटरेस्टिंग नोट, ये डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की 8वीं मुलाकात है और जो बाइडेन, प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की 10 मुलाकातें हुई। लेकिन अब यह सिलसिला बहुत आगे जाने वाला है, जो कि दिखाई देता है। स्टूडियो में जो हमारे मेहमान है स्क्रीन पे, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, प्रोफेसर राजन, स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं एम्बेसडर सुशील कुमार सिंघल, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरे साथ है एम्बेसडर अचल सर, आपका भी स्वागत है सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरे साथ है धीरज कौल, डॉक्टर धीरज कौल, ये अभी यहां पर हैं लेकिन रहते ही अमेरिका में हैं, न्यूयॉर्क के में रहते हैं, और इन्होंने अगर आपको याद होगा इस चैनल के साथ बहुत वैल्यूएबल टिप्स शेयर किए थे ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड। जियोपॉलिटिक्स में अच्छा खासा दखल रखते हैं, इनसे हम बात करेंगे। मेरे साथ आपको एक सज्जन दिखाई दे रहे हैं जो इस मेरे ऑपोजिट फ्रेम में सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, जानते होंगे आपको, इनका नाम है सुमित चौधरी, आपने इनको कई बार देखा होगा रिपोर्टिंग करते हुए। और मेरे साथ हैं मंतोष जी, स्वागत है मंतोष सर आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन मेरा पहला सवाल इस वक्त, क्योंकि मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, तो पहले हमारे जो बाहर से गेस्ट हैं उनको मैं एकदम क्विक रिएक्शन, ये देखिए माइक वॉट्स के साथ मुलाकात NSA, ये देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है क्योंकि भारत और जो अमेरिका का कंट्रीब्यूशन है उसमें ये बहुत अहम मुलाकात है। ब्लेयर हाउस में मुलाकात चल रही है। ये देखिए क्या होता है, साइडलाइंस पर ये मुलाकातें होती हैं। जो जॉइंट स्टेटमेंट इन दोनों की मुलाकात के बाद आएगा वो ऑलरेडी ड्राफ्ट किया जा चुका होगा अब तक, उसमें फाइनल कॉमा और अगर कहा जाए कॉमा और जितने भी फुल स्टॉप्स हैं उनको थोड़ा बहुत इधर किया जाएगा, लेकिन नथिंग मच विल चेंज, यो जॉइंट स्टेटमेंट। लेकिन उससे पहले अगर ये इस माहौल में मुलाकात हो रही है तो ये बता रहा है, ये कन्वे कर रहा है, पहले मैं जो डिप्लोमेसी उसके लिहाज से समझ लेता हूं। वेरी क्विक रिएक्शन अचल सर, ये बॉडी लैंग्वेज क्या कन्वे कर रही है, क्योंकि मेरा यहां पे हंच है, इट लुक्स लाइक ऑल इज गोइंग वेल। डेफिनेटली देखिए NSA हैं और डिफेंस और सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडिया US की ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के। तो इस एरिया में तो मुझे लगता है काफ़ी कंटिन्यूटी रहेगी। जब हम बात करते हैं डिफेंस सिक्योरिटी की, इसमें आर्म्स डील भी आती हैं, साइबर सिक्योरिटी आती है, काउंटर टेररिज्म की बात होती है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, इन सब पे हमारा जो है वी आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम पेज। तो ये एक कंटिन्यूटी है। देयर इज़ डेफिनेटली अमेरिका में चेंज हुआ है, नए NSA आए हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसको अब आगे बढ़ाना है। किस तरह आगे के आने वाले 4 सालों में किस दिशा में इस फील्ड में हम काम करेंगे दोनों देश मिलके, तो एक दूसरे को परखने का भी ये समय है। और कुल मिला के देखिए भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल साफ हैं। पहली बात तो एक बाईपार्टिजन सपोर्ट है पूरे अमेरिका में कि भारत को इंगेज करना है एज ए गुड पार्टनर, और ख़ास तौर से एशिया में एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल पार्टनर की ज़रूरत अमेरिका को है, इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में, चाइना को कंटेन करने के कॉन्टेक्स्ट में। और बहुत बड़ा जो हमारा स्पेशल डिफेंस पार्टनरशिप का स्टेटस दिया है अमेरिका ने, वो भी ये सोच के दिया है कि भारत अगर स्ट्रांग होगा तो उन्हें एक रिलायबल पार्टनर इस एरिया में चाहिए जी। और ये सब आप उसी कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। टेररिज्म को लेकर दोनों देश बिल्कुल एक ही पेज पे हैं, मिलके काम करना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत समझने वाली होगी। अभी बात NSA की चल रही है, लेकिन और मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं पीट, उनसे मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि वो खुद भी एक तो US आर्मी से हैं और अभी वो खुद भी US आर्मी के पास गए, क्योंकि आइडली उनको म्यूनिक में होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि एक उनका फर्दर वहां पर एक असाइनमेंट था उसके चलते। लेकिन मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ मंतोष जी है। मंतोष जी, बहुत फर्क आ चुका है ट्रंप 2.0 में, बहुत फर्क आ चुका है। अमेरिका फर्स्ट से ओनली अमेरिका की तरफ होता दिखाई दे रहा है।
ही इज वेरी ट्रांजैक्शनल, ही इज वेरी वेरी ट्रांजैक्शनल। और भारत ने ऐसे इंडिकेशंस दिए हैं कि हम वी आर रेडी टू वेलकम यू। क्या लग रहा है आपको? बहुत सही बोला आपने। तो पहले बार के ट्रम्प जो थे, ही वाज स्टिल नॉट वेरी श्योर हाउ ही इज गोइंग टू टेक द कंट्री इन द डायरेक्शन, सो ही यूज्ड, वो बहुत ज्यादा पुराने इस्टेब्लिश्ड रिपब्लिकन को अपनी पार्टी में रखे, रिटायर्ड जनरल को रखे, एंड उनकी पॉलिसी उनके थ्रू डायरेक्ट हो रही थी। 2.0 ट्रम्प इज टोटली ऑन हिम वेयर ही वांट्स टू, एंड इट इज वेरी ट्रांजैक्शनल तो आप बोले ही, बट ऑल्सो वेरी डिसरप्टिव फॉर द वर्ल्ड ऑर्डर टू। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, इसी पे इंडियन डिप्लोमेसी को काम करना है। और जैसा लगा हमें कि ऑलरेडी टैरिफ या अदर चीज़ों पे ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया गया था बिफोर दिस मीटिंग। दूसरा चीज, जैसा आप बोले कि ये 8वां ट्रिप है प्राइम मिनिस्टर का, ये सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शनल होगा। ड्रोन और ये सब तो दूसरी चीज है, इट मे गो बियॉन्ड इट। एक थीम है यहाँ पे यूएस में खास करके, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी गवर्नमेंट आए, कि हमको ट्रेड फ्रेंडशिप से बियॉन्ड जाना है इंडिया। कैन इंडिया बिकम अ मिलिट्री एलाई? अभी तक इंडिया की तरफ से है ये रिलक्टेंस है। आप देखेंगे कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में उस थीम पे पुश होगा, कैन यू गो बियॉन्ड इट। और वही एक थीम है जिसके कारण बहुत सेंसिटिव टेक्नोलॉजी यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो पाती है इंडिया को, क्योंकि आप रशिया से भी बात कर रहे हैं, ईरान से भी बात कर रहे हैं एज ए कंट्री इंटरेस्ट। और वही थीम को डोनाल्ड ट्रम्प में बिहाइंड द सीन काफी पुश मिलेगा नेक्स्ट 4 इयर्स में। दूसरा चीज, इंडिया डिप्लोमेसी को ऑल्सो तैयार होकर रहना है, खास करके ट्रम्प के डिसरप्टिव नेचर से। लाइक फोन उठा के सीधे शी जिनपिंग को फ्राइडे को बात करते हैं। अगर ट्रेड रिलेशन अगर ट्रम्प सुधार लें चाइना से, हाउ इंडिया विल रिएक्ट, तो इंडिया हैज टू प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो इन बिहाइंड द सीन। तो ये दो। लेकिन मेरा एक यहां पर जो सबसे बड़ा हंच है, पहले अपने दर्शकों को बता दूं, इस वक्त वॉशिंगटन डीसी, जहां पर आपको मनीष दिखाई दे रहे हैं ठीक मेरे नीचे फ्रेम में, वहां पर सुबह के 10:55 हो रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे बाद व्हाइट हाउस में ग्रैंड वेलकम किया जाएगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी का। और यह वेलकम आप पहले भी देख चुके हैं, आप कई बार देख चुके हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है इस बार चीजें बदलेंगी। और व्हाइट हाउस में जिस जगह पर, जिस टेबल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए, उसके बगल में जो 2 सोफा लगे हुए हैं, वहां पर मोदी और वहां पर ट्रंप, प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात होगी। मैं सीधे मनीष से पूछा, मनीष बस 5 घंटे बाकी हैं, अंदर से कुछ निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या हो सकता है टैरिफ को लेकर? क्या डोनाल्ड ट्रंप विल गो सॉफ्ट? अगर डील बात की जाए न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, क्या भारत ज्यादा पुश करेगा? अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, अब उसका भारत से जो ट्रेड है ऑयल के लिहाज से इज ऑलमोस्ट ऑन द 5th नंबर। 2021 में नंबर 1 हुआ करता था, वहां पर कुछ हो सकता है। क्या क्या कुछ अंदर से निकल के आ रहा है, बताइए जरा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात खुद कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार्ड बार्गेनर हैं। तो चाहे टैरिफ का मामला हो या फिर दूसरे और मसले हों, उन सब में भारत अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहा है। फिर चाहे तेल और गैस की खरीद का मसला हो, टैरिफ को लेकर जहां तक सवाल है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप कभी जब ब्रिक्स के देशों को एड्रेस करते हैं तो कहते हैं 100% टैरिफ लगा देंगे, कभी वो ये कहते हैं कि इंडिया की वजह से हमें ये नुकसान हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच में बहरहाल मैं कोशिश करता हूं, आपको यहाँ पर जो कुछ इंडियन कम्युनिटी के लोग आए उनसे भी बात करूं। प्लीज यहाँ पर मौजूद हैं, ये इस बात की अक्सर चर्चा करनी हो रही है कि टैरिफ को लेकर क्या होगा, दूसरे और लोगों को दूसरे और इशूज पर क्या होगा, क्या आप लोग सोचते हैं? नहीं, टैरिफ जो है ट्रंप साहब, अभी हम लोग यहाँ पे हैं, अमेरिका में है, तो ट्रंप साहब को भी सपोर्ट करते हैं, मोदी जी को भी सपोर्ट करते हैं। जरा आप ये बोर्ड भी दिखाइए जो आप लेकर आए हैं यहाँ पर। सो दोनों प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स को सपोर्ट करते हैं हम। तो जो उचित समझे उनका भारत का लोग करेंगे, जो उचित समझे ट्रंप साहब अपना देश अमेरिकन लोगों को, जो हम लोग यहाँ पे रहते हैं, उन लोग उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो दोनों मिलके, दोनों अच्छा नेगोशिएटर से दोनों मिलके अपना देशों का, अपना देश के लोगों को भलाई जल्दी से मैं कैमरे पर दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर है। देखिए, बहुत सारे मसले हैं जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप को बात करनी है। फिर वो भारतीय स्टूडेंट्स का मसला हो, H1B वीजा का मसला हो, ग्रीन कार्ड बैकलॉग। आप सोचिए कि भारतीयों को ग्रीन कार्ड मिलने में जो वेटिंग पीरियड है वो 150 साल का है। 150 साल में तो दुनिया बदल जाएगी, तो आप सोचिए कि ग्रीन कार्ड कहाँ से मिलेगा। तो ऐसे मसले भी हैं। लेकिन फिर वही बात है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते को अगर आप देखें तो 80-20 का
रेशियो चलता है, यानी कि 80% ऐसे मामले हैं जहां भारत और अमेरिका एक मत रखते हैं, वहीं 20% ऐसे मसले हैं जहां पर दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और उसी में जैसा कि मनीष, ये जो बच्चे आपके साथ खड़े हैं, इन बच्चों से मेरा एक सवाल है, ये आपके साथ स्टूडेंट्स हैं इंडियन कम्युनिटी के, मेरा इनसे एक सवाल है, इनसे पूछिए, एक तरफ भारत के जो वहां पर लोग हैं तीसरे नंबर पर, मेक्सिको और एल सल्वाडोर के बाद तीसरे नंबर पर मैक्सिमम इलीगल इमिग्रेंट्स कोई हैं तो इंडिया से है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए जो मैक्सिमम नॉलेज सेंटर है वो भी इंडियंस का है। चाहे आप सुंदर पिचई की बात करें, चाहे आप सत्या नडेला की बात करें, या फिर आप बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज की बात करें, और ट्रंप कह चुके हैं कि H1B वीजा मैं इन लोगों को देने के लिए तैयार हूं जो वैल्यू ऐड करते। इन बच्चों को क्या लग रहा है इस मुलाकात से? बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बात इन बच्चों से भी पूछते हैं। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं? हाँ, स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोगों का क्या कंसर्न है, आप लोग क्या मानते हैं? क्योंकि ये बात तो सही है कि इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर है, 1% है, 6% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, और तमाम अमेरिकी कंपनियों के सीईओ आज की तारीख में इंडियंस हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट आप लोगों का क्या कंसर्न है? अंतर को अच्छा, इनको थोड़ी हिंदी बोलने में परेशानी हो रही है। या तो बेसिकली स्टूडेंट्स को कोई चिंता करने के लिए ज़रूरत नहीं है। जो बात मसला हो रहा है वहाँ पे वो जो है गैर तरीके से जो आ रहे हैं उनको डिपोर्ट करा जा रहे हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा डिपोर्टेशन तो एक इशू है, और डिपोर्टेशन इशू है, और उस मामले में ये उम्मीद की जा रही है। देखिए निशांत, डिपोर्टेशन के मामले में जाहिर है भारत सरकार आधिकारिक तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने भी ये बात कहने जा रही है। जो मेरी जानकारी है कि जब हम जो भी इलीगल इमिग्रेंट हैं और वो इंडियन सिटीजन है वापस लेने को तैयार है, तो आप विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी उनको वापस करिए। ये मेरा सवाल होगा हमारे साथ जो डिप्लोमेट्स बैठे हैं, हमारे साथ जो अमेरिका से, एक अभी वो अमेरिका से आए हुए हैं धीरज कौल जी, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा। लेकिन ट्रंप से मुलाकात से पहले, मोदी से मुलाकात से पहले ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस वक्त की बड़ी खबर, रात 11:30 बजे ट्रंप करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। टैरिफ पर ट्रंप कर सकते हैं बड़ा ऐलान, जो कि अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वो ऑलरेडी कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो रेसिप्रोकल इफेक्ट से करेंगे टैरिफ। अब अगर किसी ने उनके ऊपर 25% टैरिफ लगाया है तो वो भी 25% लगाएंगे टैरिफ। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है टैरिफ को लेकर, ये बहुत बड़ी खबर है। और यहां पर मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेसी के लिहाज से। सुशील जी मेरे साथ है। सुशील जी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ट्रंप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं, हो सकता है वो टैरिफ पे हो। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया में कहा है कि हम रेसिप्रोकल वे में टैरिफ लगाएंगे। किसी ने 25% टैरिफ अगर अमेरिका पे लगाया तो हम 25% में लगाएंगे। मैं एक छोटा सा डेटा आपसे शेयर कर रहा हूं सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। भारत का जो एवरेज टैरिफ है वो 9.5% है यूएस एक्सपोर्ट से, एवरेज। और यूएस का जो यूएस लगाता है इंडियन एक्सपोर्ट पर वो 3% है। भारत के बाद थाईलैंड आता है 6.2%, चाइना आता है 7.1%, जिसके वो ऑलरेडी 10% लगा चुके हैं टैरिफ। क्या आपको लगता है कि ट्रंप हमें कोई लीवे देंगे, हमें थोड़ी सी रियायत देंगे? सर, मेरा ये आपसे सवाल है सुशील जी। देखिए, ऐसा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस तो किया है कि हम रेसिप्रोकल लगाएंगे, लेकिन जैसा कि इन्होंने अभी हम 3-4 देशों के ऊपर, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, अपने दर्शकों को बता दूं, अगर किसी चीज पे टैरिफ लगाएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप तो वो चीज का कैस्केडिंग इफेक्ट होगा भारत में, महंगाई बढ़ जाएगी, स्टॉक मार्केट पे नुकसान पहुंचेगा, और ओवरऑल आपकी जेब जो होगी वो हल्की होगी। बैक टू यू सर। तो बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वैसे 3-4 देशों के ऊपर लगाया, उनको जो उन्होंने अनाउंस किए 25%, 10%, लेकिन अभी जब इम्प्लीमेंटेशन में तो उसमें डिस्कशन हुआ उनका, तो अभी जो उनका अभी डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से क्या अनाउंस करते हैं। लेकिन मेरे विचार से कि ये नेगोशिएशन टैक्टिक है कि वो अनाउंस करेंगे कि हम ये करना चाहते हैं, और उसको हो सकता है वो कहें कि हम इसका मैकेनिज्म निकालेंगे। लेकिन सर, अभी तक वो सिर्फ नेगोशिएट कर पाए हैं मेक्सिको और कनाडा से। और कैसे किया है उन्होंने? बड़ा इंटरेस्टिंग वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है आज का। उन्होंने मेक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाए, काफी बड़े टैरिफ लगाए, और मेक्सिको ने तुरंत बॉर्डर पर अपने सैनिक तैनात कर दिए और कहा कि नारकोटिक्स का वहां पर किसी भी तरीके से स्मगल नहीं होने देंगे। तो क्या हमारे पास भी कुछ ऐसा है, कोई ऐसा डू वी हैव अ हिडन हैंड जो हम ट्रंप के सामने रखें? इट्स वेरी सिंपल कि वो चाहते, जो टैरिफ लगाने का उनका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको ठीक करा जाए। You're right.
तो उसमें भारत के पास ऑलरेडी का तरीका है, क्योंकि जो ऑयल हम खरीद रहे हैं, क्रूड ऑयल, वो हम जो है अभी हमारी परसेंटेज कम है उनसे, और रशिया यूएसए जो है हमें ऑयल बेचने के लिए तैयार है, तो और हम बहुत आसानी से उनसे खरीद सकते हैं। दूसरा, अभी डिफेंस के बारे में भी बात चल रही है। तीसरा जो है, हम उनके इंटरेस्ट के जो एरियाज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और इस तरह के जो कुछ और एरिया हैं जो उनके, तो उसमें हम वहाँ कंसेशन देने की ऑलरेडी बातचीत चल रही है। तो मेरे विचार से ये जो है एक ऐसा मुद्दा है कि जो बहुत लंबा मेरे विचार से नहीं चलेगा। ओके, अब मैं, वो कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में कहावत है, एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द हाउस, इन द रूम, यानी जो सबसे कठिन मुद्दा है उसके ऊपर मैं सीधे बात करता हूं, सारी चीजें इधर उधर करके। और वो टैरिफ के लिहाज से मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारे भारत के जितने भी दर्शक हैं, टैरिफ क्यों, आप बम गोला बारूद की बात करते हैं, अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया, जो कि वो लगा रहे हैं, स्टील और एल्यूमिनियम पे लगाया, स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिर गया। अगर वो फिर से लगाएंगे, चीजें करेंगे, तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मैं सीधे चल रहा हूं यहां पर, मेरे साथ हमारे खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं, प्रोफेसर राजन सर। क्विक टेक, एक केस स्टडी के साथ आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। 2018 भारत और अमेरिका के सबसे अच्छे संबंध, ट्रंप और मोदी जी के बहुत अच्छे संबंध, लेकिन ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने 25% $761 मिलियन की स्टील पर टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। 10% टैरिफ लगा दिया एल्यूमिनियम पर, $382 मिलियन की एल्यूमिनियम पर, और उससे क्या हुआ कि करीब 25 यूएस प्रोडक्ट्स पे कस्टम ड्यूटी बढ़ गई। ट्रंप किसी की नहीं सुनने वाले, ये हम सब जानते हैं। ट्रंप को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बता चुके हैं यूक्रेन युद्ध के दौरान कि ही इज ऑल्सो अ हार्ड बार्गेनर, और वो जो लाइन टो करते हैं तो वो एकदम टो करते हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? देखिए, जहाँ तक ट्रंप की बात है, तो चाहे दोस्त हो या दुश्मन, उसमें वो विभेद नहीं करते हैं, उसको अलग अलग बर्ताव नहीं करते हैं टैरिफ को लेके और इकोनॉमिक ट्रेड इशू को लेके। तो इस पे वो मुझे लगता है कि दबाव बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो मेरे हिसाब से जो इश्यूज़ हैं ट्रेड और टैरिफ का, वो निगोशिएशन के रेंज में आता है, वो कोई इंट्रैक्टेबल इशू नहीं है इस पे की बातचीत नहीं हो सकती है। तो जैसा कि बताया जा रहा था कि बहुत सारे स्कोप हैं जहाँ पे कि हमने ऑलरेडी इंडिकेशंस देने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि हमने जो हैवी बाइक्स हैं 1600 सीसी से ऊपर का, उसका हमने बजट में, पिछले बजट में 50% से 30% पे लाया। ये एक तरह से अटेम्प्ट था, एक तरह से मैसेज भेजने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि हार्ले डेविडसन जो कंपनी है उससे ट्रंप काफ़ी करीब माने जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे बाइक्स हैं, स्मॉलर बाइक्स, उस पर भी हमने कम करने शुरू कर दिए हैं। तो काफ़ी कम करने की संभावना है, और टैरिफ का असर पड़ेगा। वो टैरिफ इसलिए लगाना चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वो अपने इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, और अपने इन्फ्लेशन को भी एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि लोगों का मानना है कि इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ेगा, इसका असर हमारी इंडस्ट्रीज़ पे पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा कि जिसके कारण से हमें अपने पॉलिसी अमेरिका के लिए बदलने की ज़रूरत हो। जो रेंज है, बेसिकली निगोशिएशन $35 बिलियन के लिए चल रहा है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट जो इम्बैलेंस है वो $35 बिलियन का है। उसमें काफ़ी स्पेस है हमारे पास, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फार्मास्यूटिकल इत्यादि पे, तो काफ़ी स्पेस है, और भारत मुझे लगता है कि काफ़ी निगोशिएट कर पाएगा। लेकिन ये बता दूं कि ये निगोशिएशन लंबा चलेगा, ये नेगोशिएशन जो है लंबा चलेगा। और मैं ये जानना चाहूंगा मनीष के पास कि क्या क्वाड को भारत होस्ट करने वाला है इस साल? ट्रंप को इनवाइट किया जाएगा भारत में? ये मेरा सवाल है। लेकिन उससे पहले जो अलग अलग बातें यहां पर चल रही हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताना चाहूंगा। नोमुरा की रिपोर्ट आई है कि भारत करीब 10-30 प्रोडक्ट्स पर अपनी तरफ से टैरिफ को कम कर सकता है। एनर्जी और डिफेंस प्रोडक्ट का जो इंपोर्ट है वो बढ़ा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ये। लेकिन उससे पहले, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा सत्ता आने के बाद विश्व के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। चीन की चालबाजियों से दुनिया पहले से त्रस्त है। चीन की विस्तारवादी भूख से अमेरिका भी परेशान है। वैसे तो ड्रैगन के जहरीले फन को कुचलने के लिए ट्रंप ने सत्ता संभालते ही बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए थे। लेकिन अब पीएम मोदी के साथ ट्रंप की ऐतिहासिक मुलाकात चीन पर करारी चोट के लिए सबसे सुनहरा मौका साबित होने वाली है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती अमेरिकी राष्ट्रपति के पिछले कार्यकाल के बाद से ही काफी गहरी रही है।
अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के साथ और ज्यादा मजबूत गठजोड़ बना रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि वॉशिंगटन में पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान चीन को चित्त करने के लिए भारत के साथ साझा रणनीति बनाना मुख्य फोकस होगा। विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए अमेरिका और भारत मिलकर चीन के खिलाफ कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं। इसमें क्वाड सबसे अहम होगा। दरअसल अमेरिका और भारत क्वाड समूह को मजबूत कर रहे हैं। इस साल भारत में क्वाड सम्मेलन होना है। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इसमें शामिल होने का न्योता दे सकते हैं। क्वाड में जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के वर्चस्व को रोकने के लिए क्वाड का मजबूत होना बहुत जरूरी माना जाता है। इसके अलावा चीन को घुटनों पर लाने के लिए ट्रंप पहले ही चीन के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं। अगर भारत भी चीन से व्यापारिक दूरी बना लेगा तो चीन की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। चीन को अलग अलग मोर्चों पर झटका देने के लिए अमेरिकी प्रशासन पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात से पहले ही संकेत भी दे चुका है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात के दौरान चीन पर हर तरह से नकेल लगाना अहम मुद्दा होगा। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडो पैसिफिक रीजन में बीजिंग की दखल बढ़ती जा रही है। भारत भी इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत चीन को काउंटर करने के लिए हर कदम उठा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर नए समझौते संभव हैं। चीन के खिलाफ अमेरिका और भारत सैन्य सहयोग बढ़ा सकते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की चुनौतियों का जवाब देने के लिए अमेरिका से भारत को अतिरिक्त हथियार मिल सकते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अलावा दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाना भी ट्रंप की प्राथमिकताओं में है। इस मुद्दे पर भी पीएम मोदी के साथ ट्रंप चर्चा कर सकते हैं। दूसरी तरफ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि भारत मध्य एशिया में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को कमजोर कर सकता है। पीएम मोदी और ट्रंप चीन के BRI के खिलाफ रूस को भी तैयार कर सकते हैं। असल में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI से भारत को सीमा पर बड़े खतरे महसूस होते रहे हैं। इसलिए पीएम मोदी ट्रंप से मुलाकात के दौरान चीन की इस योजना को ध्वस्त करने के लिए भी चर्चा कर सकते हैं। चीन के षड्यंत्रों का जवाब देने के लिए ट्रंप भारत की तरफ से हर क्षेत्र में सहयोग चाहते हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की बढ़ती दोस्ती से बीजिंग में खलबली मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। आपके लिए एक बड़ी खबर आ रही है। बाइडेन राज के सरकारी वकीलों पर एक्शन हुआ है। ट्रंप ने 2 दर्जन से ज्यादा यूएस अटॉर्नी हटाए हैं। इस वक्त उनके एनए से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। और आपको बता दूं 160 से ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी स्टाफर्स भी अब से कुछ दिन पहले इन्हीं एनएसए साहब ने हटाए हैं। ये एक तरीके से वहां पर झाड़ू चल रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मनीष झा। मनीष, अब पहली मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन हुई और उसके अगले दिन पहली मुलाकात हुई क्वाड की। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उन्होंने की। क्वाड कितना इंपॉर्टेंट है इस एजेंडा में, सिर्फ 30 सेकंड्स में बताइए, क्योंकि मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, फिर आपके पास वापस आऊंगा। बिल्कुल, देखिए साथ में एक अपडेट भी मैं दे दूं कि अब कुछ ही देर में एलॉन मस्क भी पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। क्वाड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रायोरिटी में सबसे अधिक अहमियत रखता है। इसलिए मनीष, आई एम सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, लेकिन मेरे पास जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इलॉन मस्क से प्रधानमंत्री की थोड़ी देर में मुलाकात होने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात होगी, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं स्टारलिंक की, टेस्ला की नहीं, स्टारलिंक की। और 2015 में इलॉन मस्क ने खुद सैन जोस में प्रधानमंत्री को सब कुछ दिखाया था कि वो क्या करते हैं, टेस्ला में क्या होता है। इंटरेस्टिंग मुलाकात है।